माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली का कैपिटल सिलवासा। सिलवासा में बहुत सारे प्लेसेस है जो आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे आप सफारी वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स है, लेक है, डैम है जो आप कवर कर सकते हो। इनफैक्ट आप डे ट्रिप भी कर सकते हो मुंबई से, बट अगर आप डे ट्रिप नहीं तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टे ऑप्शंस भी है। तो मैं यहाँ पे 1 नाइट का स्टे करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, बजट क्या होगा एंड ओवरऑल आप क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ से दमन भी जा सकते हो जो मैं कल जाने वाली हूँ। तो उसकी जानकारी भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप सिलवासा दमन जो दादरा नगर हवेली के ही पार्ट्स है उसको साथ में कैसे कवर कर सकते हो। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टू नो द कंप्लीट ट्रैवल प्लान फॉर सिलवासा एंड दमन। सिलवासा दादरा नगर हवेली का कैपिटल मुंबई और गुजरात दोनों से इजीली रीचेबल है। ट्रेन से आना हो तो वापी रेलवे स्टेशन सबसे क्लोज है जो सिलवासा से अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है और स्टेशन से आप कैब, ऑटो या लोकल टैक्सी लेके 30-40 मिनट्स में सिलवासा पहुंच सकते हो। बेस्ट होगा सेल्फ ड्राइव करना। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और मुंबई से सिलवासा की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर है। मैंने भी बाय रोड ही ट्रैवल किया था। इंटरनल कम्यूट के लिए स्कूटी मिल जाता है रेंट पे या फिर ऑटो रिक्शा से ट्रैवल कर सकते हो। वैसे टूरिस्ट कार भी यहाँ पे अवेलेबल है बट दैट कैन बी अ लिटिल प्राइसी। ओके, सो सिलवासा में सबसे पहला लोकेशन जो मैं विज़िट करने आई हूँ और जो एक्सपीरियंस हम करने को आए हैं वो है डियर सफारी यहाँ पे। तो सिलवासा में कई सारे फॉरेस्ट एरियाज़ है और उन फॉरेस्ट एरियाज़ में आज सफारीज कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट पे देखने को मौका मिलता है। तो पहला लोकेशन है डियर सफारी जिसमें हम बस के थ्रू फॉरेस्ट के अंदर जाने वाले हैं और डियर को देखने वाले हैं। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी तभी भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, काफ़ी अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस था बिकॉज बहुत सारे डियर्स देखने को मिले थे। एंड आज मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद आ रही हूँ वापस, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो द एंट्री टिकट इज़ 100 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 50 रुपीज़ फॉर चाइल्ड एंड ये मंडे को बंद रहता है। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट विजिट हियर ड्यूरिंग मंडे। बट या दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर इन सिलवासा। तो चलो अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा रहता है सफारी। was so fun, the safari was so fun। इतने सारे डियर्स देखे हमने और इतने पास से देखे तो बहुत अच्छा लगा। एंड हमारा जो बस था उसके बाजू में ही डियर था, चल के जा रहा था। तो ये 1 घंटे का सफारी होता है जिसमें हम ये सारे डियर्स को देख सकते हैं। एंड अंदर फॉरेस्ट के अंदर 2-3 प्रकार के अलग अलग डियर्स है। एक स्पॉटेड डियर है, एक 12 सिंघा डियर जिसे बोलते हैं, और अलग अलग टाइप के डियर्स है। इससे गाइडेड टूर नहीं होता है, हमें फिगर आउट करना पड़ता है। आई विश दिस वॉज अ गाइडेड टूर बट नेवरदलेस डियर्स देखने को मिले। एंड डियर्स ना बिल्कुल हमसे डरते नहीं थे, गाड़ी से डर नहीं रहे थे। दे वर सो क्लोज टू द बस। तो नॉर्मली सफारी में जब हम जाते हैं तो एनिमल्स को ढूंढते घंटों लग जाते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक जगह बनाया जहाँ पे खाना उन्हें दिया जाता है। तो वो वहाँ पे ही लाइनअप हो जाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। तो वैसे आप सफारी में चलते जाओगे तो आपको लाइन में डियर्स दिखेंगे बट वो खाना वाला जगह पे बहुत ज़्यादा डियर्स देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा, इतने पास से देखने को मिला और कितने क्यूट है ये सारे डियर्स। तो या दिस वॉज द डियर सफारी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन विच इज़ गोइंग टू बी द डैम जो यहाँ से कुछ 10-15 मिनट की दूरी पे है। सो लेट्स गो। ओके, सो द नेक्स्ट स्टॉप ऑन आवर लिस्ट इज़ मधुबन डैम जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये एक बहुत ही बड़ा डैम है जो नियर बाय एरियाज़ को वाटर सप्लाई करता है। एंड अब मैं थोड़ा ठंडी के टाइम आई तो पानी का फ्लो इतना है नहीं, आप ऐसे मेरे पीछे देख रहे हो। साथ ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे इसे और अच्छा और बड़ा बना रहे हैं। सो मे बी व्हेन यू विजिट ये थोड़ा सा और अच्छा रहे। सो बट दिस इज़ अ मधुबन डैम दैट यू कैन विजिट हियर इन सिलवासा। that you can enjoy here in Silvassa is lion safari। ये भी एक पॉपुलर अट्रैक्शन है यहाँ पे। जिस तरीके से हमने डियर सफारी किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी सफारी है जिसमें हमें लायंस देखने को मिलता है। एंड इसका भी टिकट 100 रुपीज़ है पर पर्सन। एंड ये भी 1 ही घंटे का सफारी राइड होने वाला है जिसमें हमको एक टेम्पो ट्रैवलर में लेके जाने वाले फॉरेस्ट के अंदर और लायंस को दिखाने वाले हैं। एंड आज संडे होने के कारण बहुत ज़्यादा रश है बिकॉज आज सबको छुट्टी है, कल 26 जनवरी है। तो इसीलिए लाइन बहुत ज़्यादा है टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के बाद 1 बाय 1 ही बस में अंदर जाने को मिलता है। सीरियल नंबर से ही बस के अंदर सीट मिलता है। तो बहुत सिस्टमैटिक है वैसे। तो देखते पहले टिकट लेते हैं एंड लेट मी शो यू द लायन सफारी हियर इन सिलवासा।
है एंड जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा रश है तो यहाँ पे वेटिंग करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कैफेटेरिया का ऑप्शन है जिसमें आपको लाइट स्नैक्स और जूसेस वगैरह लेना है तो वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे गन्ने का जूस है, शुगर केन जूस लिया है। साथ ही यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, किड्स प्ले एरिया भी है और अच्छा खासा वेटिंग एरिया है यहाँ पे। तो यू कैन स्पेंड सम टाइम ओवर हियर बिफोर गेटिंग ऑन टू द बस, क्योंकि जैसे मैंने कहा सीरियल नंबर वाइज है तो अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट तब तक ये खा के कुछ टाइम पास कर लो। Alright, so this was my experience of the lion safari. Honestly बताओ तो expected था कि 1 घंटे का सफारी होने वाला है, but the safari was wrapped up in like 10-15 minutes only and 4 lions इन तो देखिए हमने in total and चारों के चारों सोए हुए थे because the time that we selected to come over here was super wrong because दोपहर के टाइम वो सोते हैं, they lazy होते हैं, तो सब सोए हुए थे और दूर से तो समझ में भी नहीं आ रहा था because the color of the lion and the ground was the same as well and actually ये in fact यहाँ का सबसे famous attraction भी है सिलवासा का। बट ठीक है, लायन देखने को मिला, वो एक खुशी हुई, बट ज़्यादा समय चाहिए था और पास से देखने को मौका मिलना चाहिए था। एंड टिप हियर वुड बी कि आप सुबह के टाइम आओ सो दैट व्हेन यू गो हियर लायंस एक्टिव होंगे और आपको उन्हें अच्छे तरीके से देखने का मिलेगा। बट एनीवे दिस वाज अ लायन सफारी। नाउ लेट्स हेड टू द नेक्स्ट लोकेशन विच इज़ लंच बिकॉज अभी 2 o'clock हो गया है एंड अभी तक लंच नहीं किया, सो लेट्स हेड ओवर देयर। के लिए मैं आई हूँ दिस प्लेस कॉल एज महाराजा भोग एंड यहाँ पे मैंने लिया है गुजराती थाली जिसमें 3 प्रकार के सब्जी है, एक दाल है, कड़ी है, स्वीट डिश में मूंग दाल हलवा है एंड देयर इज़ चपाती, देयर इज़ पापड़, सैलेड है एंड चटनी है और साथ में मुठिया भी है। सो दिस इज़ माई गुजराती थाली दैट आई एम गोना एंजॉय ओवर हियर। ये सिलवासा सिटी है, वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है दैट यू कैन कम एंड एंजॉय योर मील्स एज वेल। सिलवासा में स्टे करने के लिए मैंने बुक किया होटल वंडरलैंड रिजॉर्ट एंड दिस इज़ अ रूम इन माय होटल। इट्स अ रियली स्पेशियस रूम, हैज़ अ सेपरेट लिविंग रूम एरिया, एक बेड है जो काफ़ी कंफर्टेबल है एंड बाथरूम भी क्लीन है एंड यहाँ पे होटल में एक स्विमिंग पूल एरिया भी है, लॉन्स है, इंडोर गेम्स है, सो इट्स अ वेरी फैमिली फ्रेंडली रिजॉर्ट एज वेल। तो सिलवासा में स्टे करने के लिए आपको बजट होटल्स मिल जाएंगे फ्रॉम एज लो एज ₹1000-1500 एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसका प्राइस 10,000 to 15,000 रुपीज़ तक भी जाता है। बट या दिस इज़ माई रूम वेयर आई एम स्टेइंग करंटली एंड अभी थोड़ा आराम करेंगे एंड अराउंड 4 बजे वापस से बाहर निकलेंगे साइट सीइंग करने को यहाँ पे सिलवासा। सिलवासा में एक नया मंदिर खुला है जिसका नाम है ओम मंदिर एंड एज अ नेम सजेस्ट ये पूरा मंदिर ओम के आकार में बना हुआ है। इसके मैंने ड्रोन शॉट्स लिए हैं वेयर यू कैन सी दैट ऊपर से देखने में पूरा ब्यूटीफुल ओम का आकार दिखता है और मेरा जो होटल था वहाँ से कुछ अराउंड 3 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है। तो ये मंदिर आप चाहिए तो विजिट कर सकते हो। अंदर वीडियो और फोटो निकालना अलाउड नहीं, सो आई कैन नॉट शो यू, बट हियर आर सम ड्रोन शॉट्स दैट आई टुक ऑफ द मंदिर व्हिच टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल। अभी मैं आ चुकी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से जगह पे। दिस इज़ द दमन गंगा रिवर फ्रंट। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऐसे वॉकिंग लेन बना है जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हो एंड इस तरफ है दमन गंगा रिवर। तो ये रिवर फ्रंट के वहाँ पे गार्डन है जहाँ पे आप वॉक करके पूरा कवर कर सकते हो एंड द व्यूज़ फ्रॉम हियर आर स्पेक्टैक्युलर। यू कैन सी द ड्रोन शॉट्स दैट आई टुक, इट इज़ सो ब्यूटीफुल आउट हियर एंड साथ ही इस जगह पे एक गार्डन भी है जो आप बच्चों के साथ आते हो तो उनको टाइम पास करने के लिए गार्डन वगैरह भी है यहाँ पे एंड द एंट्री इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू कम ओवर हियर। इवनिंग टाइम पे यहाँ पे आने को बहुत अच्छा आइडिया रहेगा क्योंकि सामने सनसेट भी होता है, सो यू कैन ऑल्सो वॉच अ ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम दिस लोकेशन एज वेल। यहीं पर आगे नक्षत्र वन भी है जो बहुत ही बड़ा ग्रीन गार्डन है। आई वुड रिकमेंड टू कम हियर एंड स्पेंड सम टाइम एज वेल। मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था इसीलिए दिस टाइम मैं स्किप दिस प्लेस एंड हेडेड टू द नेक्स्ट लोकेशन। सिलवासा का एक और एक गार्डन को विजिट
करने, ये है वन गंगा गार्डन। ये सिटी से वैसे देखा जाए तो 8 से 9 किलोमीटर दूर है, यानी कि थोड़ा दूर है, बट डेफिनेटली अ प्लेस वेयर यू कैन कम एंड विजिट। ये खूबसूरत सा गार्डन है जो पॉन्ड के अराउंड बना हुआ है। यहाँ पे आने का एक एंट्री फी है, दैट इज़ 75 रुपीज़ पर पर्सन, विच आई थिंक इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट इट इज़ हाउ इट इज़ ओवर हियर। अभी शाम का टाइम हो चुका है, ये अराउंड 7:30 को बंद होता है एंड मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 7 o'clock आई हूँ। तो आधा घंटा है ये गार्डन को एक्सप्लोर करने को, बिकॉज ये थोड़ा दूर है तो और रास्ते थोड़े ख़राब है, इसलिए यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 2 हियर इन सिलवासा। आज के दिन की शुरुआत हमने की बाय चेकिंग आउट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी फर्स्ट आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड देन कमिंग टू दिस लोकेशन दैट यू सी राइट बिहाइंड मी। दिस इज़ द श्री स्वामीनारायण मंदिर, जिनके दर्शन कर करके हम दिन की शुरुआत करने वाले हैं। ये मंदिर मेरे होटल से अराउंड 10 से 15 मिनट की दूरी पे है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। एंड जैसे सारे श्री स्वामीनारायण मंदिर होते हैं उसी तरीके का इंट्रिकेट वर्क आपको इस मंदिर में भी दिखाई देगा। तो इस मंदिर के आसपास लॉन एरिया है, बैठने के लिए जगह बनाई गई है, काफ़ी शांत एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे दमन की ओर, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट, हम दमन का एक डे ट्रिप करने वाले हैं यहाँ से। सो लेट्स गो हेड ओवर देयर। ओके, सो सिलवासा से ऑलमोस्ट 1 घंटा ट्रैवल करके मैं आई हूँ एट दिस प्लेस टू ईट उम्बाडियो। उम्बाडियो इज़ बेसिकली एक स्पेशल टाइप का सीजनल वेजिटेबल सब्जी है जो विंटर्स के टाइम बनता है एंड यहाँ पे गुजरात रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड सिलवासा से ये जगह ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे था, तो आई थॉट व्हाई नॉट कम हियर एंड ईट द उम्बाडियो। लास्ट टाइम मैं जब स्टैचू ऑफ यूनिटी गई थी तभी मैंने यहाँ पे खाया था एंड दिस टाइम आई एम बैक अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। सो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है वो गरम गरम भट्टी में बनाते हैं, मटके में, क्ले पॉट में बनाते हैं एंड उसे पूरा मट्टी के अंदर डाल के पकाते हैं, तो काफ़ी स्मोकी फ्लेवर भी आता है इसमें। एंड ये बहुत यहाँ का रीजन का स्पेशलिटी है जो यहाँ पे ही आपको मिलता है, इस रीजन के आसपास ही, मुंबई वगैरह में बहुत रेयरली मिलेगा। सो या दिस इज़ द स्पेशलिटी दैट आई हैड टू कम हियर एंड इंक्लूड इन दिस व्लॉग ऑल्सो, कि अगर आपके पास भी समय है यू कैन कम हियर एंड ट्राई आउट द उम्बाडियो एज वेल। साथ ही शुगर केन जूस भी मिलता है, दैट ऑल्सो यू कैन ड्रिंक व्हाइल ईटिंग दिस हॉट एंड स्पाइसी सब्जी। सो आई मेड इट टू दमन एंड ये है द फेमस नानी दमन वाला एरिया जहाँ पे बीच है। यहाँ का दमन का बीच वैसे देखा तो ब्लैक सैंड है, रॉक्स है और पानी बहुत ज़्यादा आगे, बट दिस इज़ द एरिया। आप मेरे पीछे देख रहे हो वो एक गार्डन है जो मैंने लास्ट टाइम कवर किया था, तभी वो बंद था। आज वो शुरू है, वहाँ पे एक टॉय ट्रेन है, थोड़े बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो, जिप लाइनिंग वगैरह वहाँ पे है, वो सब आप एंजॉय कर सकते हो। एंड साथ ही ये धूप बहुत है ज़्यादा यहाँ पे, बट ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन स्पेंड एन एंटायर डे एक्सप्लोरिंग दमन। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं करने को एंड इफ़ यू वांट टू नो द थिंग्स टू डू एंड द प्लेसेस टू विजिट इन दमन, आई वुड हाईली recommend you watching my Daman vlog. It would be linked in a description down below and also you can check out the iCard that is popping on the screen right now. उसमें मैंने सारा डिटेल शेयर किया है कि कौन से लोकेशंस को आप कवर कर सकते हो, कैसा आपका प्लान रहेगा, बजट, फूड, एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। तो दमन में चलते चलते मुझे एक दुकान मिला जहाँ पे मिल रहा है ये फ्रेश जूसेस जो लिटरली फ्रूट के अंदर सर्व हो रहा है। सो आई गॉट माई सेल्फ पाइनएप्पल जूस ओवर हियर एज अ रिफ्रेशमेंट बिकॉज बाहर बहुत धूप और गर्मी है। ये आता है नानी दमन और मोटी दमन के बीच में। अभी हम नानी दमन से मोटी दमन की तरफ जा रहे हैं एंड वहाँ पे ये स्टोर है एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द स्टोर दैट यू कैन कम एंड हैव योर सेल्फ अ ड्रिंक एज वेल। So this brings us to the end of the Silvassa Daman vlog. I hope you guys enjoyed it. काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये दोनों जगह है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उन दोनों जगह पर करने के लिए। अब 1 नाइट स्टे करके सिलवासा और दमन दोनों को कवर कर सकते हो। अब चाहिए तो दमन में भी स्टे कर सकते हो और फिर सिलवासा का डे ट्रिप कर सकते हो या सिलवासा में स्टे करके दमन का डे ट्रिप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू वॉचिंग द दमन व्लॉग एज वेल। उसमें मैंने बहुत सारे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है दमन के बारे में, स्टे ऑप्शन भी शेयर किया है, बजट भी शेयर किया है, लोकेशंस भी शेयर किया है। बट डेफिनेटली कम हियर एंड चेक आउट दिस प्लेसेस एज वेल। Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye.